अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने 9 चैप्टर की 9.2 एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने 2 डायमेंशनल शेप के एरिया वाली चीज़ों को देखा था। आज हमने देखना है वॉल्यूम को, ठीक है। यानी कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं, उनका वॉल्यूम किस तरह का होता है। देखें बच्चों, वॉल्यूम में आपको 3 डायमेंशनली चीज़ मिलती है, ठीक हो के बाद 3 डायमेंशनली चीज़ भी किस तरह सिमिलर होती है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी कि 2 सॉलिड आर सेड टू बी सिमिलर, कि 2 सॉलिड शेप आपस में तब सिमिलर होते हैं इफ़ दे हैव सेम शेप, अगर उनकी शेप तो सेम है बट पॉसिबल डिफरेंट साइजेस, लेकिन ये पॉसिबल ये है कि उनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। 2 सॉलिड आर सिमिलर, और 2 सॉलिड तब भी सिमिलर होते हैं इफ़ लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और उनकी जो लेंथ है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। द रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ आर इक्वल, और जो लेंथ होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड पे वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और कहते हैं द 2 सिलेंडर आर सिमिलर इफ़, कहते हैं 2 सिलेंडर आपस में तब बराबर होते हैं या उनका रेडियस और उनकी हाइट आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि ये रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है, ये आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो तब हम इनको कहते हैं कि आपस में सिमिलर है। डन हो के बाद अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ फार्मूले, जैसे एरिया का फार्मूला था ना, A1/2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्केयर। यहाँ वॉल्यूम में क्योंकि 3 डायमेंशनल चीज़ होती है तो 3 डायमेंशन के अंदर क्यूब आता है, ठीक हो की बात। यानी कि वॉल्यूम में जब भी हम कोई चीज़ फाइंड करेंगे क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा। डन हो की बात, तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर यहाँ पर आर और रेडियस और हाइट का इस्तेमाल होगा, वहाँ सिर्फ और लेंथ का इस्तेमाल होता था, ठीक हो के बाद। अब हम चलते हैं और यहाँ पर इस 2 फार्मूले नीचे दिए हुए हैं, ये फार्मूले आपने ज़हन में रखने हैं कि वॉल्यूम जो है वो रेडियस भी हो सकता है, हाइट में भी हो सकता है, ठीक हो के बाद। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, में कोई एक चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, बाकी कंसेप्ट बाकी चीज़ें सेम है जैसे पिछली एक्सरसाइज में था। अब चलते हैं 9.3 की तरफ। 9.3 में देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट आता है कि द रेडियस ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशो, यानी कि 2 स्फीयर हैं जिनका रेडियस हमें रेशो के अंदर दिया जाता है 3:4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हमने इसकी रेशो यानी कि वॉल्यूम के अंदर इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक हो के बाद। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेंगे। एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन क्या है, R1 जो कि 3 है, R2 क्या है जो कि 4 है। तो वॉल्यूम की हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो किसके बराबर अभी बताया था कि V1 बराबर होगा V2 के, और वॉल्यूम किसका बराबर होता है, यानी कि रेडियस और हाइट का क्यूब के बराबर होता है। R1 की बच्चों वैल्यूज़ क्या है, वो 3 है, और R2 की क्या है, 4 है, इनका होल क्या हो जाएगा, क्यूब। यानी कि V1/V2 बराबर है 3 का क्यूब बच्चों होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक हो के बाद। यानी कि अगर वॉल्यूम को रेशो देखा जाए V1 रेशो V2, तो ये बच्चों बराबर आ जाता है 27:64। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 कहते हैं द 2 रेगुलर टेट्राहेड्रन हैज़ वॉल्यूम इन द रेशो। अब टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम दे दिया गया, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड। अब उस हमसे इसकी साइड की रेशो पूछ रहा है। साइड क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है, यानी कि लेंथ पूछ रहा है कि लेंथ कितनी होगी, ऐसे ही है ना। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, वॉल्यूम यानी कि V1 कितना है 8, और V2 कितना है हमारे पास 27, और हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ जी। तो वॉल्यूम बराबर होता है बच्चों V1/V2 L1/L2 का होल क्यूब, ठीक हो के बाद। V1 की वैल्यूज़ क्या है 8 है, और 27 किसकी वैल्यूज़ है, V2 की, बराबर है L1/L2 का क्यूब। अब होना चाहिए कि हमें तो L फाइंड करना है और L2 फाइंड करना है, इनकी रेशो फाइंड करनी है, लेकिन इसके ऊपर क्यूब आ रहा है। क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे टेकिंग क्यूब रूट लेंगे, बोथ
साइड। लेंगे क्यूब रूट 8/27 और यहाँ पर भी आ जाएगा L1/L2 क्यूब का होल क्यूब। तो इसको ख़त्म करते हैं जब, तो पावर जो है वो पावर में, इसकी जो वैल्यूज़ है वो पावर में चली जाती है, यानी कि यूँ बन जाएगा 8/27 की होल पावर 1/3 और इसी तरह से ये आएगा L1/L2 का क्यूब की होल पावर 1/3। लें जी 2 के फैक्टर निकालें तो ये बनता है 2 का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 से कट जाएगा, तो इस 1/3 को भी हर एक से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी इससे कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा। L1/L2 यानी कि बन जाएगा 2/3 बराबर है L1/L2। तो अगर रेशो में लिखोगे तो यानी कि 2:3 बराबर है L1:L2 के। ठीक हो की बात। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके 2 पार्ट्स हैं। कहते हैं टू राइट कौन है वॉल्यूम इन द रेशो। दो कौन हैं जिनका वॉल्यूम रेशो के अंदर है 64:125। कहते हैं व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट एंड देयर बेसिस एरिया। इनके हाइट की रेशो फाइंड करनी है और इनका बेस एरिया फाइंड करना है। तो लें पहले गिवन लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में टू राइट कौन है वॉल्यूम इन द रेशो 64:125 है और इसकी हाइट और हमने एरिया फाइंड करना है। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है V1 वो कितने हैं 64 और V2 कितने 125। यानी कि सबसे पहले ए पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसमें कहते हैं कि हाइट 1 और हाइट 2 इनकी रेशो आपने फाइंड करनी है। अगर बच्चों को पता है कि वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है H1/H2 का क्यूब। ठीक है, इस क्यूब को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने H1 और H2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिहाजा ये क्यूब जो है ये रिमूव होना चाहिए। तो दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा V1/V2 का होल क्यूब और इधर भी बन जाएगा H1/H2 क्यूब का होल क्यूब। लेकिन V1 की बच्चों वैल्यूज़ क्या है 64, V2 की क्या है 125 का होल क्यूब। लें जी इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, यानी कि 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 125 किसका क्यूब होता है 5 का। ठीक है, तो इस 3 को 1/3 को हर एक से सेपरेट मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 3 से जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो 4/5। ठीक है, और नेक्स्ट में जब इनको रेशो में लिखो तो क्या लिखोगे 4:5 बराबर है H1:H2 के। अब जो इसका सेकंड पार्ट है जो है ना बच्चों, सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि इनका बेसिस एरिया। ठीक हो की बात। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है A1/A2/L1/L2 का होल स्केयर। ठीक हो की बात। तो पहले तो मैं यहाँ पर लेंथ को इसका स्केयर इधर लर्न है क्यों करेंगे मैं बताता हूँ आपको बाद में, ये आपको आगे जाकर समझ जाएगी मैंने यहाँ पर स्केयर क्यों लिए। टेकिंग बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्केयर अंडर से कट जाएगा और इसको हम लिख लेंगे A1/A2 का ये बराबर होता है L1/ इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। ये इसका बी पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस जब वॉल्यूम की बात की जाती है तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है V1/V2, यानी कि इसकी भी लेंथ किसके बराबर होती है क्यूब के। अब ये क्यूब ख़त्म करने में मैंने इसकी इक्वेशन बराबर करनी है, तो दोनों तरफ क्या लें क्यूब रूट। तो ये बनेगा V1/V2 का होल क्यूब। ठीक है, और इधर बन जाएगा L1/L2
ठीक हो के बाद तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो पीछे बन जाएगा L1/L2, ये से कट जाएगा। ठीक हो के बाद तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 और L1/L2। डन हो के बाद तो इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को जब कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो ये बन जाएगा A1/A2 और इधर बन जाएगा B1/B2। ठीक है 1/3 सॉरी। अब जो कि यहाँ पर ओनली एरिया फाइंड करना है तो लिहाजा मैं क्या करूँगा 1/2 ख़त्म करना है तो ऊपर 2 आना चाहिए। तो 2 तभी आएगा जब स्केयर लूँगा तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड तो इधर बन जाएगा A1/A2 2/2, इधर बन जाएगा B1/B2 2/3। तो ये 2 से कट जाएगा तो पीछे बच जाएगा आपके पास A1/A2 बराबर है B1/B2 का 2/3। अब चूँकि B1 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 64, B2 कितनी है 125। अब देखें कोई ऐसा नंबर लें जिसका क्यूब लेने से 64 आए और क्यों क्यूब, क्योंकि हमने ये 3 उसे काटना है। तो A1/A2 ये बनेगा 4 का क्यूब और ये बनेगा 5 का क्यूब का होल 2/3। अब इस 2/3 को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें और तो ये बराबर है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ये 3 ऐसे जाएगा और ये भी 3 ऐसे जाएगा। पीछे बच जाएगा A1/A2 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2। फोर का स्केयर बचा होता है 16 और 5 का स्केयर होता है 25। तो इन दोनों को रेशो में लिख लें A1/A2 बराबर है 16/25। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर। ये बच्चों आपके पास एक टेट्राहेड्रन की शेप है, V1 दिया हुआ है, इसकी लेंथ है V2 है और इसकी लेंथ है। ठीक हो के बाद V1 आपने फाइंड आउट करना है। तो सेम हम उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं, गिवन क्या गिवन है। तो ये बच्चों मैंने इसका गिवन लिखा है, V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यूज़ भी गिवन है, L1 और L2 भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, V1/V2 बराबर होता है L1/L2 का होल क्यूब। V1 जो कि आपने फाइंड करना है और V2 की वैल्यूज़ है 1536 सेंटीमीटर क्यूब और L1 कितना है 12 सेंटीमीटर और L2 कितना है 16 इनका होल क्यूब लें जी। तो V1/1536 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 12 का क्यूब लें तो क्या आता है, यानी कि 12 का क्यूब लिया जाए बच्चों तो वो आता है 1728 और 16 का क्यूब लिया जाए वो आता है 496 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ इधर डिवाइड और इधर साइड में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब 496 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1536 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इस पर डिवाइड करेंगे। 1728 मल्टीप्लाई बाई 1536 डिवाइडेड बाई 496। तो आंसर आता है बच्चों V1 का 648 सेंटीमीटर का क्यूब। डनों के बाद ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में अगेन हमने V1 फाइंड करना है, V2 भी गिवन है H1 और H2। ये एक सिलेंडर है दो सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें गिवन है और एक का वॉल्यूम गिवन और एक का फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे V1/V2
बराबर है h1 ओवर h2 का होल क्यूब। v1 हमें फाइंड करना है, v2 की वैल्यूज़ है 17.5 सेंटीमीटर क्यूब और h1 कितने 2.5 सेंटीमीटर, h2 कितना 8.75 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो v1 ओवर 17.5 ले बच्चों, इसका क्यूब लें तो ये आंसर आता है, इसका क्यूब लें तो ये आंसर आता है। अब हमें v1 फाइंड करना है ना, तो ये चीज़ इधर डिवाइड और साइड में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करना है। तो 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5 डिवाइडेड बाय 669.922, तो आंसर आता है 3 यानी कि v1 का तकरीबन आंसर बन जाता है 4 सेंटीमीटर का क्यूब। राउंड ऑफ कर दूँ मैं 3.9 था तो राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। ये बच्चों है पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर एक रेक्टेंगल है, सॉरी क्यूबाइट है, उसका एरिया और वॉल्यूम दे दिया है हमने। v1 हमने फाइंड करना है। अब पता है जब हम एरिया की बात आती है बच्चों, तो एरिया किसके बराबर होता है L1 और L2 का स्क्वायर के। अब चूँकि हमें तो यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए थी, क्योंकि वॉल्यूम वही पिछले पार्ट की तरह है कि अब एरिया यहाँ पर L साइड को कैंसिलेशन करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको बाद में बताता हूँ। यह आ जाएगा a1 ओवर a2 का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यूज़ क्या होती है 1/2, और यहाँ पर 2 आएगा तो कैंसिल होती है, पीछे बच जाएगा L1 ओवर L2। इसी तरह से वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है L1 ओवर L2 का होल क्यूब के, क्योंकि साइड नहीं है उसने वॉल्यूम पूछा है। तो लिहाजा साइड को कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर लिया था और यहाँ पर क्यूब लूँगा, क्योंकि इसलिए L1 और L2 आपस में बराबर हो के आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाए। लेकिन क्यूब रूट लिया, इसलिए यहाँ पे क्यूब ख़त्म हो गया और ये क्यूब यहाँ पर चला गया इस साइड में। लेकिन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, इसमें भी L1 L2 है, इसमें भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बन गया मेरे पास a1 ओवर a2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया v1 और v2 का होल क्यूब। अब इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करनी, वैल्यू पुट करनी, हमारा आंसर आ जाएगा। लें जी इनका वैल्यू पुट करते हैं। तो लें बच्चों यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, उस पर क्या करना है आपने दोनों तरफ स्केयर ले लेना, यानी कि अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट लें और इसका भी अंडर रूट लें, तो पॉइंट का दोनों में आंसर आएगा। अब चूँकि मुझे v1 फाइंड करना है तो इसके ऊपर क्यूब है, मुझे ये क्यूब ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। मैंने क्यूब लिया, जैसे क्यूब लिया तो यहाँ पर 3 आने की वजह से ये कट गया, तो और इधर इनका क्यूब बन गया। फिर इस वैल्यूज़ का सेपरेट क्यूब लें, इसका सेपरेट क्यूब लें, इसका क्यूब लें तो ये आंसर आता है, इसका क्यूब लें तो ये आंसर आता है। अब मुझे v1 फाइंड करना है, तो ये वैल्यू इधर क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, इस साइड पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो v1 का हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 में हमें एक सर्कल दे देते हैं, उसका वॉल्यूम और रेडियस हमें पास गिवन है। अब इसका वॉल्यूम भी है, रेडियस भी, हमने r1 फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है v1 और v2 डिवाइडेड बाई इक्वल टू r1 और r2 का होल क्यूब। लें जी v1 की वैल्यू थी 64, v2 के 216 पुट कर दें, r1 फाइंड करना, r2 किया 12 सेंटीमीटर। लें जी अब चूँकि r1 फाइंड करना है, इसके ऊपर क्यूब है, क्यूब को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। मैंने दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लिया और क्यूब रूट की वैल्यूज़ होती है 1/3। 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, वो 4 का क्यूब लेंगे तो वो यानी कि 64 की होल पावर लिखें 1/3 तो आंसर आता है 4। फिर 216 की होल पावर लिखें 1/3 उसका आंसर आता है 6। ठीक हो की बात। अब इसमें क्या करना है r1 फाइंड करना है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, उस साइड पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। लेंगे मल्टीप्लाई कर दिया इधर ला के, 6 1 6 6 2 0 होती है 12 कटिंग, पीछे क्या बच जाता है 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, r1 क्या आ जाता है हमारे पास आंसर। डन हो की बात। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4, और आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।
फिर भी अगर कोई मिस्टेक है, कोई समझ नहीं है किसी पॉइंट की, तो आप नीचे कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।